बीजेपी के दो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों ही अपनी कट्टर राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों ही फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों के सामने अलग अलग चुनौती आ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों ही मुख्यमंत्री बीजेपी के लोकप्रिय चेहरों में शामिल हैं। दोनों बिना लाग लपेट के बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे। अब इन दोनों के सामने ऐसी चुनौती आ गई जिससे निपटने के लिए नेक्स्ट लेवल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत है। आप देखिए कि योगी के गढ़ गोरखपुर में पशु तस्करों ने एक छात्र की हत्या कर दी। सीएम योगी के सामने आरोपियों को पकड़ के सजा देने की चुनौती है। असम में महिला अधिकारी हिंदुओं की जमीन संदिग्धों को बेच रही थी, यह आरोप लगा। सीएम हिमंता के सामने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की चुनौती है। आप सोच रहे होंगे कि ये उतनी बड़ी घटनाएं तो है नहीं, हत्या का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है, वहीं असम महिला अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोरखपुर में हुई हत्या के बाद जिस तरह से हंगामा हुआ उससे सीएम योगी भी परेशान है। आरोपियों के खिलाफ एक तरह से योगी सरकार ने जंग छेड़ दी है। दूसरी तरफ असम में महिला अधिकारी का मामला सिर्फ करप्शन का नहीं है, इसकी जड़ में असम के हिंदुओं की जमीन कब्जाने की साजिश का आरोप लग रहा है। इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने क्या चुनौती है वो आपको आगे बताऊंगा। पहले असम का हाल बताता हूं, जहां एक महिला अधिकारी के कांड ने खलबली मचा दी। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठ के खिलाफ बात कर रहे हैं, घुसपैठ के साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, और अब ऐसा मामला सामने आया जो घुसपैठ के साइड इफेक्ट का बड़ा उदाहरण है। असम में एक महिला सिविल सर्विस अधिकारी नुपुर बोरा को लेकर बड़ा आरोप लगा है। नुपुर बोरा पर आरोप है कि सिविल सेवा की 6 साल की नौकरी में ही उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वो जांच के घेरे में आ गई, और जब नुपुर की जांच की गई तो सब हैरान रह गए। करोड़ों के गहने और करोड़ों का कैश। आरोप लग रहा है कि ये सब हिंदुओं की जमीन संदिग्ध लोगों को बेचकर कमाया गया पैसा है। नुपुर बोरा अपनी लाइफस्टाइल की वजह से चर्चा में आई थी। नुपुर बोरा पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और पिछले 6 महीने से नुपुर की निगरानी सतर्कता विभाग कर रहा था, और जब नुपुर बोरा के खिलाफ विजिलेंस ने छापेमारी की तो वहां हैरान कर देने वाले सामान मिले। आरोप लग रहा है कि नुपुर बोरा के 2 ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की। गुवाहाटी वाले घर से 1,70,00,000 रुपया कैश मिला। बरपेट में किराए के घर से 10 लाख रुपया कैश मिला। नुपुर के घर से करीब 2 करोड़ रुपए के गहने भी मिले, और यही वो वजह है जिससे नुपुर बोरा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही। खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने नुपुर बोरा के बारे में क्या कहा है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि बरपेट में जमीन से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद 6 महीने तक गुप्त रूप से नुपुर की जांच की गई। नुपुर ने हिंदुओं की जमीनों को समुदाय विशेष को ट्रांसफर किया। नुपुर ने पैसों के लिए हिंदुओं की जमीन बेची थी, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जांच में पता चलेगा कि नुपुर ने यह सब कैसे किया। नुपुर के सहयोगी सुरजीत डेका के खिलाफ भी जांच हो रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के दावों के बाद सवाल यह भी है कि क्या नुपुर ने जानबूझकर हिंदुओं की जमीन टारगेट की, और जिन लोगों को हिंदुओं की जमीन बेची गई वो घुसपैठिए तो नहीं थे। इन सारे सवालों के जवाब हालांकि जांच के बाद ही मिल पाएंगे। नुपुर बोरा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यही सब करने के लिए नुपुर बोरा जैसे लोग अधिकारी बनते हैं क्या? जब ये अधिकारी बनते हैं तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि समाज को बदल देंगे, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन सर्विस में आने के कुछ ही सालों में क्या हो जाता है लोग पूछ रहे हैं। नुपुर बोरा का अगर आप बैकग्राउंड देखें, नुपुर ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की। नुपुर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में लेक्चरर भी रह चुकी हैं। 2019 में नुपुर का सिलेक्शन सिविल सर्विस के लिए हुआ। नुपुर की पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर हुई। बाद में नुपुर बरपेट और कामरूप की सर्किल ऑफिसर बनी। आरोप लग रहा है कि बरपेट में ही तैनाती के दौरान नुपुर ने जमीन बेचकर दनादन पैसे छाप दिए। एक तरफ नुपुर बोरा जैसे अधिकारियों को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने चुनौती है, दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आई नई चुनौती के बारे में भी आपको बताता हूं। गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र दीपक की हत्या के बाद हंगामा मच गया।
दीपक की हत्या पशु तस्करों ने की थी। दीपक की हत्या की खबर फैलते ही गोरखपुर में हंगामा हो। आप तस्वीरें देखिए, गोरखपुर में कैसे दीपक की हत्या के बाद हंगामा मचा, लोग सड़क पर उतर आए, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही। लोगों ने एक पशु तस्कर को पकड़ भी लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाकी के तस्कर भाग निकले, लेकिन लोगों ने तस्करों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड को जाम कर दिया। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों में काफी देर झड़प हुई। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। लोगों ने 5 घंटे तक सड़क को जाम किया। पुलिस और प्रशासन के काफी समझाने के बाद लोगों ने जाम को खोला। तो ये अलग चुनौती वहां पर यूपी में भी दिख रही है, लेकिन एक चुनौती दुनिया में बन रही है। पहले कांग्रेस ने वोट चोरी को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो उस तरह से इंपैक्ट दिखा नहीं रहा है। अब बिहार में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस अडानी भूल जाएगी बॉस। कांग्रेस फिर अडानी का नाम लेकर आ गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बिहार के भागलपुर में अडानी समूह को पावर प्लांट लगाने के लिए 1050 एकड़ जमीन तोहफे में दे दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि 1 रुपए हर साल के हिसाब से 33 साल के लिए जमीन लीज पर दे दी गई अडानी ग्रुप को, 1 रुपया में। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 2400 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट, जिसका बजट 21,400 करोड़ रुपए है, इसकी घोषणा बजट में हुई थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बाद में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और यह प्रोजेक्ट अडानी समूह को दे दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार के कोयले में बनी हुई बिजली बिहार के लोगों के 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी, जबकि महाराष्ट्र और यूपी में यह फिक्स दर 3 से 5 रुपए है। कांग्रेस ने इसे बिहार की जनता के साथ डबल लूट करार दिया। एक बार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुन लीजिए, वो क्या बता रहे हैं। फिर ये 1 रुपए में अडानी को जमीन दे दी गई, इसका सच बताता हूं आपको। जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल ना हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। बिहार में यही हो रहा है। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। अब इनके गौतम भाई को जमीन कैसे दी गई इसका सच तो बताऊंगा, लेकिन जाते जाते जमीनें कैसे दी जाती हैं ये लोग 2013-14 के चुनाव के पहले भूले नहीं है कि क्या हुआ था। कैसे वक्फ बोर्ड को दिल्ली की प्राइम लोकेशंस दे दी गई थी कि लीजिए वक्फ बोर्ड की हो गई। वो लोग कह रहे हैं कि गौतम अडानी को 1 रुपया में जमीन दे दी गई। कांग्रेस ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते हैं। पहली बात, भागलपुर के जिस पिरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर विवाद हो रहा है, उस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम 2010 में ही शुरू हो चुका था। दूसरी बात, साल 2012 में ही इस पावर प्रोजेक्ट के लिए काफी जमीन का अधिग्रहण हो चुका था। तीसरी बात, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वो इस काम को कभी आगे बढ़ा नहीं पाई। चौथी बात, इसके बाद बिहार सरकार ने तय किया कि पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बिडिंग करवाई जाएगी। यानी कोई आज का मामला नहीं है। सरकारी पीएसयू से भी बोला गया कि आप भी लगा दीजिए प्रोजेक्ट, किसी ने लगाया नहीं। लास्ट में जाके हुआ कि एक काम करते हैं, जमीन हम खुद आपको दे देंगे और कोई कंपनी लगा दे, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर दे, बिडिंग कर दे, बिजली लोगों को, बिहार के लोगों को सस्ती मिलनी चाहिए। अब हुआ क्या, पावर प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग हुई और इसमें 4 कंपनियां सामने आई। ऐसा नहीं कि उठाए और कहा कि लो अडानी ले जाओ। 4 कंपनियां बिडिंग में सामने आई और उन चारों के लिए यही शर्त थी कि भाई जमीन हम आपको देंगे, 1 रुपया में लीज पर देंगे, जमीन आपकी नहीं होगी, लीज पर देंगे। अब वो कंपनियां कौन थी बॉस? वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी। जिस कंपनी ने सबसे सस्ती बिजली बिहार के लोगों को देने की बिडिंग की, उसे पावर प्लांट का काम मिला। और इस बिडिंग के बारे में आपको बताता हूं। जो ये हर चीज में माहौल बना दिया जाता है कि अडानी को दे दिए, अडानी को दे दिए, ये भागलपुर पावर प्लांट की, भागलपुर पावर प्लांट के बारे में आपको बताता हूं कि इसका सच क्या है। 1 रुपया में जमीन दे दी। भाई कंपनी कौन कौन सी थी इसमें और उन्होंने बिडिंग प्राइस क्या रखी, आप दोनों को सुनिए। 4 कंपनियां इसमें आई, कोई छोटी कंपनी नहीं है बॉस।
पहली कंपनी आई JSW एनर्जी, देश की बड़ी कंपनी है बॉस JSW एनर्जी। और इसने बिडिंग अमाउंट क्या कहा? इसने कहा कि आप हमको 1 रुपया में लीज पे दे दीजिए जमीन, हम सारा पैसा लगा के पावर प्लांट बनाएंगे, लेकिन बिहार के लोगों को कितना में बिजली देंगे? इन्होंने कहा कि हम 6 रुपया 20 पैसा में दे देंगे बिजली पर यूनिट, 6 रुपया 20 पैसा। ठीक है भाई। अब दूसरी कंपनी आई, वो बोली कि आप हमको 1 रुपया में लीज पे जमीन दीजिए। उस कंपनी का नाम था ललितपुर पावर। इसने कहा कि हमको दीजिए ना बॉस, और इसने अपनी बिडिंग अमाउंट डाली। किसकी बिडिंग अमाउंट क्या है ये किसी को पता नहीं होता। इसने कहा कि भाई हम 6 रुपया 16 पैसा में दे देंगे, 6 रुपया 16 पैसा पर यूनिट। ठीक है भाई, इसका तो उससे कम था, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कौन क्या बिड कर रहा है। तीसरी कंपनी ने भी बिड किया, टोरेंट पावर ने कहा कि हम भी बिड करते हैं। उन्होंने बिडिंग अमाउंट डाली। उन्होंने कितना डाला भाई? उन्होंने डाला 6 रुपया 14 पैसा पर यूनिट, 6 रुपया 14 पैसा। और आप देखिए कि पैसे में 3 डिजिट तक गया हुआ है मामला, कि मान लीजिए कोई 2 लोग 6 रुपया 14 पैसा डाल दिए तो तीसरा हिस्सा भी देखा जाएगा कि किसका सस्ता है। चौथी कंपनी जिसने बिड किया उसका नाम है अडानी पावर। अडानी पावर ने बिड किया कि हम बिहार के लोगों को कितना में देंगे बिजली? उन्होंने कहा हम 6 रुपया और 075 रुपीज पर यूनिट, यानी ऑलमोस्ट 6 रुपया 1 पैसा। यानी जिस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई, सबसे कम रेट दिया कि ठीक है हम आपसे 1 रुपया में ले रहे हैं जमीन, लीज पर ले रहे हैं, हम इसके मालिक नहीं होंगे, लेकिन हम सारा पैसा लगाएंगे, हम वहां पे जो है वो पावर प्लांट लगाएंगे, सब कुछ करेंगे और बिहार के लोगों को सबसे सस्ती बिजली देंगे। इन चारों में सबसे सस्ती बिजली देने का वादा किसने किया? अडानी पावर ने। तो उसको मिल गया। लेकिन कहानी क्या आपको सुनाई गई? 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दी। और जहां तक इस पावर प्लांट के लिए 1 रुपए की लीज पर जमीन देने की बात है, उसमें यह भी देखना होगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट में कितना बड़ा निवेश लगता है। जैसे अगर इसी प्रोजेक्ट की आप बात कीजिएगा तो इसमें समय कितना लगना है? इस प्रोजेक्ट में 5 साल का समय लगना है। एक दिन में नहीं शुरू हो जाएगा, 5 साल में तो हो सकता है किसी और की भी सरकार आ सकती है। इसमें निवेश कितना करेगा अडानी ग्रुप? निवेश करेगा 26,000 करोड़ रुपया। यह नहीं बता रहे कि 26,000 करोड़ रुपया निवेश होगा। यह नहीं बता रहे कि सरकार तो 2012 से ही चाह रही थी कि यहां पे भागलपुर में पावर प्लांट लग जाए, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और इससे नौकरियां, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियां बनेंगी, वो 12,000 बिहारी लोगों को रोजगार मिलेगा। खाली अपना माहौल बनाने के लिए ना 1 रुपया में अडानी को दे दिए, 1 रुपया में अडानी को दे दिए। इससे देश का भला होगा बॉस? झूठे झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा, आप देखिए टेंडर निकाला गया, जो कंपनी सबसे कम रेट पर बिजली देने के लिए तैयार हुई उसको टेंडर मिला। सरकार का काम जमीन मुहैया करवाना था, बाकी पूरा निवेश कंपनी को करना है। जमीन भी लीज पर है, मालिक अडानी नहीं बन रहे। जहां तक 1 रुपए में जमीन मिलने की बात है तो यह पहली बार नहीं हो रहा, यह भी देखिए। जैसे कि गुजरात का एक उदाहरण देखिए, 1985 से 1990 के बीच जब वहां कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, तो वहां 10 ऐसे मामले हुए जिनमें जमीन को 5 से 20 पैसे की लीज पे दिया। ये कांग्रेस के जमाने का बता रहा हूं बॉस, 10 प्रोजेक्ट 5 से 20 पैसे की लीज पे दे दिए जमीन। 1993 में जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी तो मुंद्रा पोर्ट के लिए अडानी समूह को 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दी गई। 10 पैसा। आप काहे दिए बॉस? क्योंकि आपको भी पता था कि आज के डेट में जो मुंद्रा पोर्ट बन गया है उससे देश का फायदा हो। कम पैसे में लीज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन देना यह कोई नई बात नहीं है। निवेश लाने के लिए ऐसा हर राज्य में और सरकारों में होता रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने अमेरिकी टेक कंपनी कॉग्निजेंट को 1 रुपए की लीज पर 21 एकड़ जमीन दी। बदले में कंपनी ने 1583 करोड़ रुपए का निवेश और करीब 8,000 नौकरियों का वादा किया। इसी तरह अप्रैल में भारतीय कंपनी टीसीएस को 99 पैसे में 21 एकड़ जमीन दी गई। बदले में कंपनी ने 1370 करोड़ के निवेश और 12,000 नौकरियों का वादा किया। तो भाई ये कई सरकारें करती हैं कि एक काम करो, हम पैसा लगाएंगे, हम सब करेंगे, उससे अच्छा हम पैसा कहीं और जन योजना में लगा देंगे। तुम जमीन ले लो हमसे लीज पे, तुम लगाओ, रोजगार भी दो, बिजली भी दो, कंपनी लगाओ, रोजगार दो। इस तरह का हिसाब कई राज्यों में होता है, कांग्रेस के जमाने में हुआ है।
लेकिन आप सोचिए कैसे लोगों के दिमाग में जहर भरा जाता है कि ना देखो 1 रुपया में दे दिया, अडानी को जमीन दे दी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.